नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ हुए थप्पड़कांड की जांच के सिलसिले में आज दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पर दस्तक दी। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई पर जमकर राजनीतिक घमासान हो रहा है। सुबह करीब 11:40 पर दिल्ली पुलिस की टीम ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर दस्तक दी तो दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच 3 सालों से जारी तकरार का एक नया अध्याय शुरू हो गया। मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ आप विधायकों की मारपीट के केस की जांच करने पहुंची पुलिस ने सीएम आवास के चप्पे चप्पे को देखा परखा, खास तौर पर उस हॉल को जहां पर मुख्य सचिव को मीटिंग के लिए बुलाया गया था। इधर दिल्ली पुलिस उनके बंगले की जांच कर रही थी, उधर केजरीवाल पीएम मोदी पर एक और आरोप मढ़कर बाहर निकल गए। शिद्दत के साथ जी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी मुझे बेहद खुशी है। जी जांच होनी चाहिए जी, लेकिन मैं जांच एजेंसी से कहना चाहता हूँ जी दीपक थोड़ा माइक जी अमित शाह से पूछताछ करने की भी हिम्मत दिखाए जी देश। जांच के दौरान पुलिस ना तो केजरीवाल से मिली न उनसे कोई सवाल जवाब हुई। अलबत्ता सीएम हाउस के सारे 21 सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग जरूर जब्त कर ली। पुलिस ने सीएम आवास के स्टाफ से कैमरों की लोकेशन और दीवारों पर हुए पेंट के बारे में भी पूछताछ की। कोई याद होता, सपोज मैं ये पूछूं कि ये कमरा कब पेंट हुआ था, कौन बताएगा? वो तो पीडब्ल्यूडी बताएगी। वही मैं पूछ रहा हूं, पीडब्ल्यूडी क्योंकि पीडब्ल्यूडी से सर्टिफिकेट लगे कि इसकी लास्ट रिपेयर कब हुई थी, यहाँ पेंटिंग कब हुई थी, पैसा कब हुआ था। जैसा तय था वही हुआ। पुलिस टीम के रवाना होते ही सीएम हाउस की ओर से बयान जारी किया गया। पुलिस ने तलाशी के बारे में जानकारी तो दी, लेकिन मजिस्ट्रेट की ओर से जारी सर्च वारंट नहीं दिखाया। किस कैमरे थे उनमें 14 कैमरों में रिकॉर्डिंग चल रही थी, 7 कैमरों में रिकॉर्डिंग नहीं चल रही थी। ये हमारी फॉरेंसिक टीम बताएगी कि उनमें रिकॉर्डिंग कब बंद की गई थी और कब उनमें कोई माल फंक्शनिंग या कोई खराबी थी तो कब हुई थी, जिसकी वजह से आगे रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। आपके दोनों विधायकों के खिलाफ मुख्य सचिव से मारपीट के मामले में 3 बातें अहम हैं। मुख्य सचिव की मेडिकल रिपोर्ट जिसमें चोटों के निशान मिले, केजरीवाल के सलाहकार बीके जैन का बयान जिसमें उन्होंने अपने सामने मारपीट की बात कबूली, और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जांच अभी बाकी है। पीडब्ल्यूडी वाले बुला रहे हैं, बुला के लाओ उसको केयरटेकर को। कब पेंट किया, क्यों पेंट किया, कैसे पेंट किया, सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस है। ऐसी दिल्ली पुलिस से आप न्याय की उम्मीद करते हैं? सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री को ह्यूमिलिएट करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से भी पूछताछ की जा सकती है। मणिदीप शर्मा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ हुई कथित मारपीट को आईएएस एसोसिएशन और अधिकारियों ने अपनी नाक का सवाल बना लिया है। आज ये ऑफिसर्स अपनी शिकायत लेकर पीएमओ तक पहुंच गए। आप अभी ये ऑर्डर कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। This has happened with me also, and I'm sure it has happened with more of केजरीवाल सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ रखे दिल्ली के आईएएस अफसर दबाव बढ़ाते हुए आज पीएमओ तक पहुंच गए। कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर से मिलकर अफसरों ने अपनी व्यथा सुनाई। एक कमरे में रात के 12 बजे 1 बजे समय बढ़ा हुई 11 लोग इकट्ठे हैं और ओवर पावर, मेंटली ओवर पावर करते हैं, सो दैट ए पर्सन शुड बी ब्रोकन। इस तरह के हालात हैं जिसमें कि फ्री और फेयर क्या मतलब लोग जो है तो सोच भी नहीं सकते। किस तरह पिछले 2.5-3 साल में दिल्ली सरकार में कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर दबाव डाला जाता रहा है, किस तरह से अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं हुई हैं, किस तरह कई अधिकारी जो पहले दिल्ली सरकार में काम करते थे उन्होंने ट्रांसफर ले लेना ठीक समझा। उनकी सारी बातों का संज्ञान बड़ी गंभीरता से लिया गया। उन्होंने एक मेमोरेंडम भी दिया। मैंने उनको ये नसीहत किया कि आज तो वो बड़ी भारी संख्या में थे, जैसे आपने कहा कि आने वाले 1 आध दिन में 2-3 उनके प्रतिनिधि आए, सेक्रेटरी डीओपीटी एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठ करके आगे किस प्रकार से एक अनुकूल वातावरण सुनिश्चित किया जा सकता है, इस पर गंभीर चिंता हो।
एक तरफ अधिकारी केंद्र सरकार के सामने अपना दुखड़ा रो रहे थे, तो दूसरी ओर दिल्ली के उत्तम नगर से केजरीवाल के विधायक मुख्य सचिव के साथ की गई मारपीट को जायज ठहरा रहे थे। आरोप लगाया, मैं तो कह रहा हूँ ऐसे अधिकारियों को मारना चाहिए, ठोकना चाहिए, चाहिए कि नहीं? अगर तो आम आदमी के किसी फाइल को रोक के बैठा है, आम आदमी के काम को रोक के बैठा है, ऐसे अधिकारियों को यही सुलूक होना चाहिए उन लोगों के साथ। कुछ दिनों से थोड़ी ठंडी पड़ी दिल्ली की राजनीति थप्पड़ कांड के बाद एक बार फिर सरगर्म है। कभी आपने देखा इतनी सक्रियता बलात्कार के मामले में, डकैती के मामले में, हत्या के मामले में कभी पुलिस ने दिखाई हो? और एक मुख्य सचिव के बयान के आधार पर आपने 2 विधायकों की गिरफ्तारी कर ली, मुख्यमंत्री के घर तक आप पहुंच गए दादागिरी करने, लेकिन जिस मामले में वीडियो साक्ष्य मौजूद है उस पर आप कार्रवाई नहीं करते। कानून अपना काम करे, चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा हो। अगर वो हिंसक हो रहा है, वो अर्बन नक्सली की भूमिका में आ रहा है, वो प्रदेश को हर सेक्शन में तकलीफ दे रहा है, तो उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस रस्साकशी के बीच आपके दोनों आरोपी विधायकों की जमानत आज फिर से रद्द हो गई। जमानत पर सुनवाई अब 2 दिन बाद होगी, तब तक दोनों विधायक जेल में ही रहेंगे। दिल्ली से हिमांशु के साथ आज तक ब्यूरो। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे कल ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने उनके पीछे भूत छोड़ रखे हैं, तो आज छोटे बेटे तेजस्वी को खाने में जहर दिए जाने का डर सताने लगा है। हमें जो सूचना दी गई कि तेजस्वी जी आप यात्रा पे जाते हैं, आप सरकारी सर्किट हाउस में रुकते हैं, वहां चाय नाश्ता खाना खाते हैं, आप खाना पीना ध्यान से खाइएगा। बिहार की सत्ता से बेदखली क्या हुई, पूरे लालू कुनबे पर जैसे आफत टूट पड़ी। अब तेजस्वी को डर सताने लगा है कि उनके सियासी विरोधी उनके खाने में कुछ मिलाकर उन्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं। डर इस बात का भी है कि कहीं खाने में शराब मिलाकर उन्हें जेल भेजने की साजिश न हो रही हो, क्योंकि बिहार में शराब बैन है। ये लोग कुछ भी मिला करके शराब मिला देगा, कुछ केमिकल मिला देगा और आपको पकड़ करके जेल में डालने की साजिश की जाएगी। ये हमको हमारे तेजस्वी के बड़े भैया तेज प्रताप अपना सरकारी बंगला पहले ही खाली कर चुके हैं। बकौल तेज प्रताप, नीतीश ने उनके पीछे भूत लगा रखे हैं। 3 नंबर में नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी भूत छोड़े हुए हैं, इसलिए आपने खाली कर दिया। हाँ, इसीलिए खाली कर दिया। उसमें जे जाएगा उसको भूत पकड़ लेगा। लालू पहले ही जेल में है, एक के बाद एक सजाएं मुकर्रर हो रही हैं। आज जमानत अर्जी भी खारिज हो गई। कहावत है कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर, लेकिन ऊपर वाला वापस कैसे लेता है, ये कोई लालू परिवार से पूछे। मुजफ्फरपुर से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। नीरव मोदी पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई आज भी जारी रही। आज नीरव की बेशकीमती घड़ियों का खजाना और 30 करोड़ के बैंक खातों पर सरकारी मुहर लग गई। चमचमाती इंपोर्टेड महंगी घड़ियों का ये जखीरा डायमंड किंग के अकूत खजाने की नई झलक है। प्रवर्तन निदेशालय ने ये घड़ियां नीरव किंग के एक ठिकाने से जब्त की हैं। कल मुंबई की एक बिल्डिंग की पार्किंग से नीरव मोदी के नाम करीब 8 करोड़ रुपए कीमत की महंगी गाड़ियां जब्त हुई थी और 60 बक्सों में भरकर रखी गई महंगी गाड़ियों का जखीरा अब मिला है। 11,400 करोड़ के बैंक घोटाले में जांच एजेंसियां नीरव मोदी से अभी तक मामूली वसूली ही कर पाई हैं। ईडी ने नीरव मोदी के खातों में 30 करोड़ रुपए फ्रीज किए हैं। 13 करोड़ 86 लाख के शेयर जब्त किए गए हैं। 60 बॉक्स में रखी हजारों विदेशी घड़ियां जब्त हुई हैं। गुरुवार को करीब 100 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। दूसरी तरफ नीरव और उसकी पार्टनर कंपनियों के ज्वेलरी शोरूम सील होने से यहां काम करने वाले कर्मचारियों के सामने तनख्वाह का संकट खड़ा हो गया है। मुंबई में सील पड़े एक शोरूम के बाहर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।
पाकिस्तान के खिलाफ सेना की बड़ी कार्रवाई का ताज़ा वीडियो सामने आया। इसमें सीमा पार पाकिस्तान के कई चौकियों को तबाह करते हुए देखा जा सकता है। पाकिस्तान की साजिशों को मुंहतोड़ जवाब देने की ये ताजा तरीन तस्वीर है। 22 फरवरी यानी कल उरी सेक्टर में सेना ने सरहद पार पाकिस्तानी फौज के कई पोस्ट को एक एक करके खाक में मिला डाला। दरअसल इस हफ्ते इन्हीं पोस्ट से पाक फौज ने कई बार अंधाधुंध फायरिंग की थी। मंगलवार को इसी फायरिंग की चपेट में आकर बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। जवाब में भारत ने इन पोस्टों को जड़ से ही मिटा दिया। सेना की कार्रवाई में मोर्टार और रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। हमले में कई पाकिस्तान के सैनिकों के भी ढेर होने की खबर है। सेना की कार्रवाई में एलओसी से 800 मीटर दूर लोनहंट पोस्ट उड़ा दी गई। पाक सेना के एडम बेस को भी निशाना बनाया गया। एडम बेस से घुसपैठियों की मदद करती थी पाक सेना। इस साल भारतीय सेना की कार्रवाई में अब तक 22 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। हालांकि भारतीय सैनिक सीधे तौर पर पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना नहीं बना रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना की पोस्ट और खासतौर से उसके एडम बेस को बर्बाद कर पाकिस्तानी सेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। कैमरामैन संजीव के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। 7 दिन की भारत यात्रा पर आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का आज हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया। भारत और कनाडा के बीच 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। साझा बयान में आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की बात की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ट्रूडो की यात्रा के दौरान खालिस्तानी आतंकी को लेकर हुए विवाद पर बिना नाम लिए अपनी दो टूक राय रखी। सबसे पहले हम अपने सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने पर सहमत हुए हैं। आतंकवाद और उग्रवाद भारत और कनाडा जैसे लोकतांत्रिक बहुलवादी समाजों के लिए खतरा है। इन ताकतों का मुकाबला करने के लिए हमारा साथ आना महत्वपूर्ण है। आगे आपको दिखाएंगे एक गायक की डर्टी सोच। बॉलीवुड सिंगर पपॉन एक वीडियो को लेकर विवाद में हैं। उन पर एक नाबालिग लड़की से जोर जबरदस्ती करने के आरोप लगे हैं। एक रियलिटी शो के दौरान मौज मस्ती की ये तस्वीरें पपॉन ने खुद ही फेसबुक पर शेयर की थी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि एक नाबालिग लड़की को इस तरह किस करना उन्हें कितने बड़े विवाद में फंसा देगा। पपॉन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की अर्जी दे दी गई है। हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं अभी, और आज जल्द से जल्द हम लोग उसमें नोटिस इशू करने जा रहे हैं, और प्राइमा फेसी हमको वो मामला पॉक्सो एक्ट के वायलेशन का प्रतीत हो रहा है। हालांकि नाबालिग के अभिभावक खुद इस आरोप के खिलाफ खड़े हैं। पपॉन भी कह रहे हैं कि उनका इरादा गलत नहीं था, लेकिन इस मामले पर सोशल मीडिया में जबरदस्त बहस छिड़ गई है। पपॉन अपने गाने में गांजे का महिमा मंडन करके पहले भी विवादों में आ चुके हैं। गांजा नहीं दवा है, हवा है, गले का मंजन आंखों का निरंजन है। 100 नेता मर गया कुछ नहीं हुआ, 100 नेता मर गया कुछ नहीं हुआ, एक गंजनी मर गया देश तबाह हो गया। दिल्ली से पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। क्या फिर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो आपको बताएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रज में मनाएंगे होली। देखते रहिए आज तक। ब्रज होली महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा पहुंच गए हैं। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी भी महोत्सव में शामिल होंगी। योगी आदित्यनाथ ने दीप जलाकर महोत्सव का शुभारंभ किया। योगी बरसाना और वृंदावन भी जाएंगे। दीदी साइड हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हेमा मालिनी जी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता आगे होंगे आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।